हेलो फ्रेंड्स, मैं गुरनंदन कुमार सिंह आप लोग का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, हम लोग वर्णमाला के पहला पार्ट पढ़ चुके हैं जो स्वर वर्ण पर बना हुआ था। आज हम लोग व्यंजन वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, आगे की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए, ये व्यंजन वर्ण के पार्ट 2 है। देखिए, एक मोटिवेशनल कुछ बात है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसताती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता। जब तक नहीं पड़ती है हथौड़ों की चोट, तब तक कोई पत्थर भगवान नहीं होता। यानी हम लोग को मेहनत किए बिना कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए फ्रेंड्स, हम लोग को मेहनत करना एकदम ज़रूरी है और करना ही चाहिए। तो आज हम लोग व्यंजन वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स, व्यंजन वर्ण, उसका परिभाषा क्या है। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। और जैसे कि क, ख, ग, यानी व्यंजन वर्ण जितना भी है 33 हो। तो हम लोग कोई भी अक्षर जैसे बोलते हैं क, तो क स्वर से मिल करके बनता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, क प्लस अ बराबर क होता है, ख प्लस अ बराबर ख होता है, च प्लस अ बराबर च होता है। तो एक छुपा हुआ रहता है, यानी स्वर छुपा हुआ रहता है। जैसे देखिए, एक स्वर संधि के एक ही उदाहरण है। जैसे हम लोग परमेश्वर लिखते हैं, तो परमेश्वर को संधि विच्छेद परम जोड़ ईश्वर होता है। तो परम म में आप म जो है, म प्लस दीर्घ ई मिल करके क्या बनते हैं, ए बन जाते हैं। तो म में म प्लस अ छुपा हुआ है, तो वही है। तो उसी को उदाहरण दे करके समझाया गया है। आगे चलते हैं हम लोग। स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन का अर्थ होता है छूना। स्पर्श का अर्थ होता है छूना। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है। पहले परिभाषा देख लेते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण हमारे शरीर के अंगों को स्पर्श करके बोले जाएं उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण हमारे शरीर के अंगों को स्पर्श करके बोला जाए उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे कि वर्ग, च्वर्ग, ट्वर्ग, त्वर्ग, पवर्ग, यानी 25 होते हैं। ये टोटल 25 होते हैं, इनकी संख्या 25 होती है। आप देख सकते हैं, क्वर्ग है, च्वर्ग, ट्वर्ग, त्वर्ग, पवर्ग, इनकी संख्या 25 होती है। देखिए, और यह कंठ, जो क्वर्ग है वो कंठ से बोला जाता है। जो क्वर्ग है वो कंठ से बोला जाता है। जो च्वर्ग है वो तालु से बोला जाता है। जो ट्वर्ग है वो मूर्धा से बोला जाता है। जो त्वर्ग है वो दंत से बोला जाता है। और पवर्ग होस्ट से बोला जाता है। आप देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अब स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। उच्चारण के आधार पर स्पर्श व्यंजन की संख्या 27 होती है। और ऐसे व्यंजन कितनी होती है? 33 होती है। कैसे होती है? 25 स्पर्श व्यंजन की संख्या होता है, 4 अंतःस्थ व्यंजन और 4 ऊष्म व्यंजन होता है। आप लोग देख सकते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। कष्ठे व्यंजन या कंठ व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण करने पर जीभ का पिछला हिस्सा हमारे कंठ को छूता है उसे कंठस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे कि क, ख, ग, घ, अंग अर्थात क्वर्ग। ये पूरा के पूरा हम लोग के
कान जो जब हम लोग बोलते हैं तो जीभ का पिछला हिस्सा हमारे कंठ को छूता है। अब तालव्य मतलब तालव्य व्यंजन, जिन वर्णों के उच्चारण करने में जीभ का मध्य भाग तालु को स्पर्श करता है, जैसे कि च्वर्ग, आप देख सकते हैं च छ ज झ ञ। फिर आगे चलते हैं मूर्धन्य व्यंजन, मूर्धन्य व्यंजन, ये क्या है कि जिन वर्णों का उच्चारण मूर्धा से होता है, जैसे कि ट्वर्ग, ट्वर्ग मतलब ट ठ ड ढ न, ट्वर्ग न। अब आगे की ओर चलते हैं। अब उष्ण व्यंजन, उष्ण व्यंजन किसे कहते हैं, देखिए हम लोग देखेंगे। उष्ण व्यंजन, जिन वर्णों के उच्चारण करने पर मुख व नाक यानी मुंह और नाक से समान मात्रा में वायु बाहर निकले उसे उष्ण व्यंजन कहते हैं, उसे उष्ण व्यंजन कहते हैं। जैसे कि तलाभी स, मूर्धन्य स, दंती स और ह, ये उष्ण व्यंजन है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग संयुक्त व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। संयुक्त व्यंजन, जो वर्ण विभिन्न वर्णों के योग से मिलकर बनते हैं, अर्थात जो वर्ण हैं विभिन्न वर्णों के योग से मिलकर के बनते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम लोग संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं छ जो है वो क्या आधा क प्लस स से मिलकर के बना है। त्र देख सकते हैं आधा त प्लस र से मिलकर के बना है। ज्ञ देख सकते हैं ज प्लस य से मिलकर के बना है। स्त्र देख सकते हैं, स्त्र जो है स और र से मिलकर के बना है। अब फ्रेंड्स अब हम लोग के बीच एक द्विगु व्यंजन होता है। द्विगु व्यंजन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो द्विगु व्यंजन, द्विगु व्यंजन, चलिए फ्रेंड्स, जिन वर्णों का उच्चारण करने पर जीभ ऊपर उठकर तुरंत नीचे गिरती है, यानी ऊपर उठकर तुरंत नीचे गिरती है, उसे क्या बोलते हैं, उसे हम लोग त्वर्गीय व्यंजन बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, सॉरी द्विगु व्यंजन बोलते हैं, सॉरी। इसे उच्छित व्यंजन भी कहते हैं, उच्छित उत्तिछप्त व्यंजन भी कहते हैं। जैसे कि क्या, जैसे कि ड़ और ड़, य और र, बोलने में हम थोड़ा लड़खड़ा रहे हैं और आप लोग देख लीजिएगा। देखिए द्वित्व व्यंजन, क्या द्वित्व व्यंजन, यदि दो समान व्यंजनों के बीच कोई स्वर ना हो तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे कि देखिए बिल्ली हम लोग बोलते हैं तो इसमें कोई स्वर नहीं आता है, यानी अ से लेकर के अंत तक मतलब इसमें कोई मतलब वर्ड स्वर नहीं आता है। बिल्ली हम लोग बोलते हैं सस्ता, फिर मुक्का, इस सब में सिर्फ व्यंजन है। अब एक मात्रिक होता है, यानी मात्रा वाला, मात्रिक मतलब मात्रा वाला, मात्रिक जिसमें मात्रा लगी हो। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मात्रा मतलब क्या, जैसे आ वाला एक आ पर जो मात्रा होता है, दीर्घ ई प या ई पर मात्रा होता है वो। जैसे देखिए यहाँ कल्पना, ना में क्या लगा है, ना में आ वाला मात्रा लगा है। देखिए फिर आगे चलते हैं हम लोग। अमात्रिक होता है, अमात्रिक यानी जिसमें मात्रा ना हो, जैसे जिसमें मात्रा का प्रयोग ना हो उसे अमात्रिक कहते हैं। जैसे कि कमल, कलक, यानी इस सब में नहीं होता है। जैसे कलम, इस सब में अमात्रिक है, यानी इसमें कोई मात्रा का प्रयोग नहीं किया गया है। अब देखिए बिना खड़ी पाई वाले व्यंजन, बिना खड़ी पाई वाले व्यंजन, बिना खड़ी पाई वाले अर्थात कहने का मतलब कि जो हम लोग आ लिखते हैं ना, आ, तो इसमें जो आ में ये डंटी लगाते हैं ना, ये वाला इसमें नहीं है। जैसे में देख सकते हैं ड, छ, ट, ठ, ये जितना भी है इसमें कोई पाई लगाया नहीं गया है। अब खड़ी पाई को हटाकर संयुक्त रूप, खड़ी पाई को हटाकर संयुक्त रूप हम लोग देखिए एक खयाती लिखते हैं हम लोग, दूसरा का खयाती, तो लगन यानी क्या मतलब खड़ी जो पाई है उसको हटा करके हम लोग लगाए हैं खयाती। तो आधा ख याती, फिर लगन, ल आधा ग न लगन। अब देखिए घोषवा के आधार पर
आधार पर व्यंजन दो प्रकार के होते हैं। क्या चीज़ के? घोषव के आधार पर। घोषव के आधार पर व्यंजन दो प्रकार के होते हैं, देख सकते हैं आप। पहला होता है सघोष। पहला क्या होता है? सघोष। और दूसरा अघोष। तो सघोष के बारे में हम लोग आज सघोष के बारे में पढ़ रहे हैं। देखिए, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रिका में कंपन हो उसे सघोष कहते हैं। यानी बोलते समय हम लोग के कोई कंपन स्वर तंत्रिका में उत्पन्न हो उसे हम लोग सघोष कहते हैं। जैसे कि प्रत्येक वर्ग का यानी प्रत्येक व्यंजन का तीसरा, चौथा, पांचवा तथा सभी स्वर जितना भी है स्वर ह से लेकर के अंत तक, और दीर्घ व्यंजन और ह अंतस्थ व्यंजन और ज, ये सब सघोष हैं। ध्यान दीजिएगा। अब अघोष। अब अघोष व्यंजन किसे कहते हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अघोष व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रिका, देखिए यहाँ स्वर तंत्रिका में कंपन ना हो। क्या चीज़? कंपन ना होने के लिए बात कर रहे हैं कि कंपन ना हो, केवल श्वास की आवश्यकता हो, केवल श्वास की आवश्यकता हो, उसे अघोष कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, प्रत्येक वर्ग का पहला या दूसरा व्यंजन तथा तलाबी सा, मूर्धनी सा, दंती सा और फ, ये जो है अघोष है। आगे चलते हैं। प्रणत्व के आधार पर व्यंजन दो प्रकार के होते हैं। प्रणत्व के आधार पर व्यंजन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अल्पप्राण, एक होता है अल्पप्राण, एक होता है महाप्राण। आप देख सकते हैं। तो अल्पप्राण किसे कहते हैं? प्रत्येक वर्ग का विषम वर्ण, प्रत्येक वर्ग का विषम वर्ण। देखिए यहाँ ये जो है ये विषम वर्ण कौन कौन? 1, 3 या 5वां, पहला, तीसरा या 5वां, एवं अंतस्थ व्यंजन तथा सभी स्वर, ये जितना भी है सब क्या है? अल्पप्राण है। डन। अब एक है महाप्राण। क्या है? महाप्राण। तो महाप्राण किसको करते हैं? महाप्राण व्यंजन वर्ण के समवर्ण यानी दूसरा, चौथा तथा ऊष्म व्यंजन, ये महाप्राण होते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है जो हम आप लोग के बोले थे कि अंतिम में हम बताएंगे। जैसे कि देखिए, हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों और व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 52 होती है। और किसी किसी के आप लोग सुने होंगे कि 46 होती है, 51 होती है। तो किस आधार पे होती है वो भी हम आप लोग को बताएंगे। देखिए, उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। देखिए, व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है? 33 होती है। ये तो आप लोग जानते हैं। उदय नारायण तिवारी के अनुसार वर्णों की संख्या कितनी होती है? 51 होती है। देखिए यही है, उदय नारायण तिवारी के अनुसार व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 51 होती है, याद रखिएगा। कमता प्रसाद गुरु के अनुसार वर्णों की संख्या कितनी होती है? कमता प्रसाद गुरु के अनुसार वर्णों की संख्या 46 होती है और उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या 45 होती है। ये सब महत्वपूर्ण कुछ तथ्य था। आज हम लोग का वर्णमाला का चैप्टर समाप्त होता है। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल ऑफ यू। लाइक एवं सब्सक्राइब करना